तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कपूर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं क्रिश वर्सेस स्पाइडरमैन, जीवन वर्सेस थॉर एंड फ्लाइंग जेट वर्सेस आयरन मैन के बीच में। और ये जो तीनों ही बैटल्स होंगी ये सोलो बैटल्स होंगी। तो यस, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बी श्योर कि आप वीडियो में एंड तक तैयार जरूर ही बन रहे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Can I be your superhero? अब हाँ यार, मैं कहने ही वाला हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, बेल आइकन को नहीं प्रेस करते हो, ऑल पे क्लिक नहीं करते हो, तो यार कर दो। ऐसा क्यों करते हो? और जिन्होंने ऑलरेडी कर दिया ये सब, उनके लिए थैंक्स। सो अब बैटल की ओर बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं थॉर वर्सेस जीवन के इस बैटल को। तो यार देखो, बात कुछ ऐसी है कि अगर इन दोनों में बैटल होती है तो बैटल में कई सारे पॉइंट्स है, लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। एंड हर मायने में अगर हम यहाँ पर देखें तो जो थॉर है वो एक प्लस पॉइंट रखता है अपने पास। अब जीवन के पास भी कुछ प्लस पॉइंट होंगे बैटल में, लाइक उसकी ड्यूरेबिलिटी जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, जो थॉर है उसकी ड्यूरेबिलिटी उसके वेपन्स पर ज़्यादा निर्भर करती है। जैसे कि जब उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर था तो वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी हील कर जाता था अपने डैमेजेस को। एंड सेम केस म्यूजिर के साथ भी है। बट वहीं जो जीवन है यार, उसके पास ड्यूरेबिलिटी है अपनी है, मतलब किसी वेपन्स पर उसे निर्भर नहीं रहना चाहता अपने आप को हील करने के लिए। लाइक अगर उस पर कोई डैमेज देता है, उसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल का डैमेज भी दे देता है, तब भी यार वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी हील कर जाता है। अब आप में से कुछ लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यार देखो, रावण मूवी में जब जीवन ने रावण को एक ब्लास्ट के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो यार जो रावण है वो तो कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग है जीवन के मुकाबले में। एंड इस बात को हमें ऑफिशियली जो वही मूवी थी उसमें बताया भी गया था, एक्सप्लेन किया गया था। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि यार जो थॉर के डेंजरस लाइटनिंग स्ट्राइक्स है उनसे बच जाए जीवन? यानी कि जो उससे ज़्यादा पावरफुल रावण था वो तो यार बस एक छोटे से ब्लास्ट में नॉकडाउन हो गया था कुछ देर के लिए। तो यार जीवन कैसे सर्वाइव कर पाएगा? तो यार देखो, बात सही है आपकी, क्योंकि एक कमेंटर थे, यानी कि हमारे एक व्यूअर थे, उन्होंने जो मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी काफ़ी पहले, जो थी थॉर वर्सेस क्रिश, जीवन एंड फ्लाइंग जेट की, उसमें इस चीज़ के ऊपर उन्होंने कमेंट किया था कि भाई ये क्या है फिर, मतलब रावण तो नॉकडाउन हो गया बट जो जीवन है उससे कमज़ोर वो नॉकडाउन नहीं होगा। तो भाई नॉकडाउन जीवन भी होगा, पॉइंट है आपकी बात में, जीवन भी नॉकडाउन होगा, बट यार कुछ देर बाद वो हील कर जाएगा। अब इसके चलते जो ये बैटल है वो एंड नहीं होगी, क्योंकि यार अगर वो वापस हील कर जाएगा तो वो फिर से अटैक करेगा थॉर के ऊपर। तो ऐसे में होगा क्या? तो भाई देखो, जो थॉर है वो किसी तरह से उसकी एनर्जी का लेवल कम होने के बाद उसे नॉकडाउन तो कर सकता है, बट उसे कभी हरा नहीं सकता, मतलब उसे पूरे तरीके से ख़त्म नहीं कर सकता। अब अगर बात करते हैं आप यहाँ पर हराने की, मतलब क्या हरा सकता है? मैं कुछ मतलब ज़्यादा ही कर रहा हूँ, पर ये कुछ टॉपिक ही ऐसा है यार, इसमें मतलब शब्द का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो भाई देखो, जो थॉर है वो कुछ देर तक जो जीवन है उसको रोक सकता है, उसको नॉकडाउन कर सकता है, बट बाद में फिर से जीवन उसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो ऐसे में जो थॉर है वो पूरे तरीके से तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता जीवन को। बट यार देखो, अगर हम इन पावर सोर्स के ऊपर देखें या फिर पावर लेवल के ऊपर, जो कि है स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस, तो इनमें ड्यूरेबिलिटी को छोड़कर सभी जो पॉइंट्स है वो या फिर सभी जो पावर लेवल है वो थॉर के ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर हम इन सभी चीज़ों के ऊपर देखें तो यहाँ पर जो थॉर है वो पावरफुल है जीवन के मुकाबले में। और इन बैटल अगर जो थॉर है वो जीवन को ख़त्म नहीं कर पाया तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा रोक तो पाएगा। और इस चीज़ से हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि जो जीवन है वो थॉर के मुकाबले में कमज़ोर है या फिर वीक है, आप कह सकते हैं। जो थॉर है वो गॉड है, गॉड ऑफ थंडर है, एंड जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंड टफ ओपोनेंट है। अब हाँ, किसी तरह से इधर थॉर ने जीवन को कैद कर लिया तो ये अच्छी बात है, क्योंकि वो गॉड है, उसके पास कई सारे स्पेल्स भी होंगे, तो ये अच्छी बात है। या फिर किस तरह से उसने बैटल के दौरान अपने जीवन को फ्रेंड ही बना लिया, ये पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ मैं ऐसे ही। वैसे अगर आप बैटल की नज़र से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, रिजल्ट जो है थॉर हर मायने में ज़्यादा पावरफुल है जीवन के मुकाबले में। एंड अगर बैटल होती है तो भाई थॉर किसी न किसी तरीके से जीवन को या तो ओवर पावर कर जाएगा, या फिर उसे नॉक डाउन कर जाएगा, या फिर उसे कुछ देर तक रोके रखेगा, या फिर कोई भी चीज़ कह लो, कुछ भी तरीके से जो थॉर है वो जीवन से आगे ही रहेगा। अब इस वीडियो का आंसर भी यही निकल कर आता है कि जो जीवन है वो थॉर के सामने उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, वीक है, एंड थॉर जीवन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है। तो थॉर विंस।
अब अगर आपका ओपिनियन कुछ अलग है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात हो। अगर फ्लाइंग जेट भिड़ता है आयरन मैन के साथ में या फिर आयरन मैन भिड़ता है फ्लाइंग जेट के साथ में, तो ऐसे में ये हो सकता है कि यार देखो, सबसे पहले तो अगर इनके स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम इन दोनों सुपर हीरोज़ की, तो यार स्ट्रेंथ जो फ्लाइंग जेट है उसके पास उसकी स्ट्रेंथ जन्म से नहीं है, वैसी बात है। उसको एक एक्सीडेंट के थ्रू उसकी सुपर पावर्स मिली थी, जो कि हमें उसकी मूवी में एक्सप्लेन किया गया था बड़ी अच्छे तरीके से। एंड आयरन मैन को भी उसकी जो पावर्स है वो बेसिकली उसी के द्वारा मिली है। मतलब एक तरह से जो आयरन मैन है उसकी इंटेलिजेंसी के चलते अपने बल पर उसने अपने लिए एक आर्मर बनाया, एक आयरन सूट बनाया, जिसके चलते उसका नाम पड़ा आयरन मैन। एंड स्टार्टिंग में तो उसके सूट उतने भी ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, बट यार धीरे धीरे करके जब आयरन मैन ने अपने सूट को और भी ज़्यादा एडवांस किया, तो भाई अब जो हमें सबसे लेटेस्ट आयरन मैन का सूट देखने को मिला है मार्क 85। और साथ ही में अगर बात कर रहे थे हम यहाँ पर स्ट्रेंथ की, तो यार देखो अभी अगर बात करूँ मैं स्ट्रेंथ की, तो यार जो फ्लाइंग जेट है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, बट हमें ज़्यादा मूवीज़ में दिखाई नहीं गई है, क्योंकि मूवीज़ में इतना बताया गया है कि वो एक ट्रक को रोका था उसने एंड कार को लेफ्ट किया था, बस उससे ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ का कोई एग्जाम्पल हमें देखने को नहीं मिला है। बट वहीं जो आयरन मैन है उसका जो एक सूट था आयरन मैन 3 में, इगोर उसने पूरी की पूरी क्रीन सिस्टम को लेफ्ट कर दिया था आयरन मैन की तीसरी मूवी में। बट अभी आयरन मैन की कई सारी मूवीज आ चुकी है एंड आयरन मैन ने अपने सूट्स को अपग्रेड कर लिया है, अप टू डेट कर लिया है, जिसकी वजह से हम मान के चल सकते हैं कि यार देखो इगोर के मुकाबले में तो कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आयरन मैन का लेटेस्ट आर्मर मार्क 85। तो यार ऐसे में यहाँ पर मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ में आयरन मैन फ्लाइंग जेट से तो आगे ही होगा। अब अगर बात करें यहाँ पर स्पीड की, तो यार स्पीड में देखो यार स्पीड की अगर बात करें तो फ्लाइंग जेट काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकता है आयरन मैन के मुकाबले में। अब हाँ, कुछ लोग इस बात का विद्रोह कर सकते हैं, विद्रोह क्या यार, मतलब इस बात के लिए कुछ अच्छा नहीं लगेगा आपको ये बात या फिर ये पॉइंट कुछ लोगों को जो मैंने आप लोगों को यहाँ बताया। बट यार जो आयरन मैन है वो मार्क 10 या फिर मार्क 20, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मार्क 40 to 50 पकड़ के चले, वहाँ तक अपने सूट्स के थ्रू ट्रैवल कर सकता है इतनी स्पीड में। बट यार देखो जो फ्लाइंग जेट है वो मार्क 100 प्लस की स्पीड से आराम तक पकड़ सकता है, आराम तक जा सकता है। तो यार देखो स्पीड में यहाँ पर फ्लाइंग जेट के पास एक प्लस पॉइंट है। बट अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ अब ड्यूरेबिलिटी की, तो यार देखो फ्लाइंग जेट की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब जो आयरन मैन है उसकी खुद की ड्यूरेबिलिटी यानी कि जो टोनी स्टार्क है उसके पास कोई भी सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी नहीं है, बट यार उसका जो आयरन सूट है उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसका आयरन सूट, आयरन मैन का जो आयरन सूट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी अपने टूटे हुए पार्ट्स को या फिर डैमेज्ड पार्ट को रिकवर कर जाते हैं। बट यार देखो यहाँ पर जो फ्लाइंग जेट है उसके पास जो ड्यूरेबिलिटी है वो अगर उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण फैला हो तब अच्छे से काम नहीं करती, या फिर जो फ्लाइंग जेट है उसकी एक ह्यूमन बॉडी होने के कारण उसको अगर कुछ ज़्यादा डैमेज दिया जाए तो भाई साहब उसे हील होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ऐसे में अगर बात करें यहाँ पर आयरन मैन की, तो यार देखो अगर आयरन मैन अपने आयरन सूट के अंदर है एंड किसी ने उसके आयरन सूट को डैमेज दिया तो वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिकवर तो कर जाएगा। बट अगर किसी ने टोनी स्टार्क को डैमेज दे दिया तो उसे हील होने में टाइम लगेगा भाई, मतलब थोड़ा वक्त तो लगेगा, सही सी बात है, क्योंकि वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन है। तो ऐसे में अगर ड्यूरेबिलिटी के बारे में आप मुझसे पूछो तो इनकी कुछ डिसएडवांटेज है इन दोनों सुपर हीरोज़ की, तो यहाँ पर इसे ड्रॉप किया जा सकता है या फिर मैं इसे ड्रॉप ही करूँगा। अब अगर बात करें यहाँ पर एक्सपीरियंस की, तो यार इस मामले में यहाँ पर टोनी स्टार्क ज़्यादा आगे है फ्लाइंग जेट के मुकाबले में, क्योंकि उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइटिंग स्किल्स भी है आयरन मैन की, लगभग ठीक ठाक ही है। उसके पास प्लानिंग स्ट्रेटेजिक टैक्टिक्स काफ़ी ज़्यादा हाई है फ्लाइंग जेट के मुकाबले में। तो अब अगर ऐसे में ये भिड़ते हैं तो यार अपने एक्सपीरियंस के दम पे जो आयरन मैन है वो अकेला इस बैटल को काफ़ी ज़्यादा जल्दी जीत जाएगा। तो अब ज़्यादा पॉइंट आयरन मैन की फेवर में है, जिसकी वजह से यहाँ पर आज का जो हमारा विजेता निकल कर आता है वो है हम ये बैटल करवाएंगे कुछ बेसिक चीज़ों पर, जैसे कि ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्यूरेबिलिटी। सो ड्यूरेबिलिटी से यहाँ मेरा मतलब है कि कौन कितने ज़्यादा प्रेशर को झेल सकता है। तो चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं क्रिश से। सो क्रिश की ड्यूरेबिलिटी के बारे में हमें मूवीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, पर क्रिश की ड्यूरेबिलिटी का पता हमें तब चलता है जब वो इस सीन में आधी बिल्डिंग को उठाता है, वो भी काल के वजन के साथ, और साथ ही में काल से पंच भी खाता है। तो अब हम बात करते हैं स्पाइडरमैन की। तो स्पाइडी को मूवीज़ में हमने कई बार अपनी ड्यूरेबिलिटी का प्रयोग करते हुए देखा है, जैसे कि जब स्पाइडरमैन ट्रेन को रोकता है, स्पाइडरमैन होमकमिंग में जब स्पाइडरमैन शिप को बचाता है और उसके
उसके अंदर जो सवार लोग होते हैं उनको भी बचाता है। तो इससे यह बिल्कुल साफ होता है कि ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट जाता है स्पाइडी को। नंबर 2 स्पीड। सो अब हम देखते हैं कि कौन ज़्यादा फास्ट है। पहले हम बात करते हैं स्पाइडी की। तो जहाँ तक स्पाइडी की बात की तो क्रिश के पास आती है सुपर स्पीड और वो अपनी सुपर स्पीड के कारण बड़ी ही स्पीड के साथ ट्रेवल कर सकता है। तो ये पॉइंट ऑब्वियसली जाता है क्रिश को। नंबर 3 फाइटिंग स्किल्स। सो जब बात आती है फाइटिंग स्किल्स की तो फाइटिंग स्किल्स में स्पाइडरमैन के पास आती है कई सारी फाइटिंग स्किल्स। इनमें से कुछ फाइटिंग स्किल्स स्पाइडरमैन जानता है और कुछ फाइटिंग स्किल्स को वो अपने सूट की मदद से बड़ी आसानी से कर लेता है। और इसी के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में स्पाइडरमैन का कोई जवाब ही नहीं और वो बहुत ज़्यादा फास्ट भी है उसमें। पर अगर हम बात करते हैं क्रिश की तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में क्रिश ठीक ठाक है पर स्पाइडरमैन के जितना फास्ट नहीं है और ना ही उसके पास कोई स्पेशल सूट है और ना ही वो उतनी ज़्यादा स्किल्स जानता है। सो ये पॉइंट ऑब्वियसली आसानी से जाता है स्पाइडी को। न कि क्रिश के पास भी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो क्रिश की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है वो स्पाइडी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। तो ये पॉइंट बिल्कुल बड़ी आसानी से जाता है क्रिश को। नंबर 5 इंटेलिजेंस। सो अगर इंटेलिजेंस की बात की जाए तो क्रिश की इंटेलिजेंस काफ़ी हद तक अच्छी है, पर अगर हम बात करते हैं स्पाइडरमैन की तो स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर अपने वेब शूटर्स को खुद ही डिज़ाइन करता है। इसी के साथ उसे साइंस और टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि है कि वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में थोड़ा नर्वस सा हो जाता है, मतलब कि उसे समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। और ये फाइट हमारी अंडर वाटर होती है क्रिश वर्सेस स्पाइडरमैन की, तो ऑब्वियसली इसमें क्रिश जीत जाएगा। पर अगर हमारी ये बैटल अंडर वाटर ना होकर के ज़मीन पर या हवा में हो, जैसे कि सुपर हीरोज की फ़ाइट हवा में होती ही है, तो इसमें ऑब्वियसली आसानी से स्पाइडरमैन अपनी फाइटिंग स्किल्स और अपनी इंटेलिजेंस से कोई भी प्लान बनाकर क्रिश से आसानी से जीत जाएगा। सो अगर मैं आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो मेरे ख्याल से इन दोनों सुपर हीरोज़ की फ़ाइट अगर होती है तो ये काफ़ी लंबी जाएगी और सिचुएशन ड्रॉ तक जा सकती है, क्योंकि इन दोनों सुपर हीरोज़ में कि अपने आप में कुछ ज़्यादा सुपर पावर्स है और अपने आप में ही कुछ वीकनेसेस है। और मैंने आप लोगों को बता दिया कैसी कैसी सिचुएशन में ये दोनों जीत सकते हैं और हार सकते हैं। सो इसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि क्रिश वर्सेस स्पाइडरमैन अगर होता है तो इन ऐसी सिचुएशन में इन दोनों में से कोई भी जीत सकता है। और क्यों, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यार आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो यार इस वीडियो को लाइक करना, नया को चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना और फिर करना हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। और अगर किसी अनदर वीडियो के लिए सजेस्ट देना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे देना। सो नाम मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट में, तब तक लगे बैठे।